जितने भी प्राण होते हैं, जैसे ही आप किसी को काटते हो उसमें सारे प्राण अचेतन अवस्था में होते हैं। आत्मा को केवल पता चलता है कि मुझे काटा, मुझको यहाँ से निकाला जा रहा है। प्राण को नहीं पता चलता है। प्राण को बाद में तब चलता है जब आत्मा उसमें से निकल जाती है। तब सारे प्राण जल्दी 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 छोड़ते हैं। तो शरीर आदमी इसलिए ऐसे कोई जीव जंतु तड़फड़ाता है। सारे प्राण निकलते हैं, जैसे ही आत्मा निकलती है सारे प्राण फटफटा के निकलना शुरू करते हैं। समझ में आ गया? तो देखता होगा यदि किसी को काटा जाता है तो इसीलिए आदमी तड़फड़ 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 हाथ पैर सब पीटने लगता है। आप मरते हुए देखना, व्यक्ति जब मरता है तो इस तरह से गलगलाने लगता है, कुछ करने लगता है, हिलने लगता है, डूलने लगता है। इसीलिए कि आत्मा तुरंत निकल जाती है और आत्मा के साथ ही प्राण को जाना होता है। इसीलिए आदमी जो है, चाहे जीव जंतु जो है, तड़पड़ाते हैं, फटफटाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के साथ प्राण लगा रहता है। दोनों को साथ ही जाना होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दोनों को साथ में ही जाना पड़ता है। और ये मत कभी के मान लेना कि आत्मा और प्राण दोनों अलग है। नहीं, आत्मा एक तरह से ईश्वर की शक्ति है। परमात्मा ने आपको दे रखा है प्राण की, लो इसको प्राण के साथ संग होकर के अपने आत्मा को मुक्त कर लो। प्राण केवल दिया हुआ हमारा एक परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, हमें जो मिला हुआ है। और तब तक आप उसका उपयोग करके अपनी आत्मा को मुक्त कर लो, इसीलिए मिला हुआ है बस। ठीक है? नहीं नहीं, प्राण कोई जरूरी नहीं है कि प्राण, अब जैसे कि मान लीजिए कहा जाता है कि जिसका प्राण ब्रह्मरंध्र से निकले तो वह मोक्ष में चला जाता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मरंध्र फट जाता है। ठीक है? प्राण जो है, ऐसा नहीं कि यहां से ब्रह्मरंध्र, ये ब्रह्मरंध्र फट जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? प्राण और आत्मा दोनों संलग्न होती हैं, एक ही साथ जाती हैं। परंतु ये ध्यान रखना आप लोग कि कभी कोई चीज फटता नहीं है, बहुत सूक्ष्म होता है आत्मा भाई। आपके रोम छिद्र से भी निकल जाए तो पता नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ, मर्म, हाँ, आप को यदि आप सिद्धि जब प्राप्त होगी ना तो आप टच करके पता कर लोगे कि आप इसकी आत्मा ब्रह्म रंध्र से निकली है। आचार्य रजनीश इसमें सफल थे। शायद वो अपने, जब उनके पिताजी पुणे के आश्रम में उनकी मृत्यु हुई थी, तो कहते हैं कि मेरे पिताजी बड़े, उनको अंतिम समय में उनसे दीक्षा लिए थे, और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सिद्धि प्राप्त हुई थी, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई। और उन्होंने इसका पता लगाने के लिए उन्होंने उनके ब्रह्मरंध्र पे जो हाथ रख करके देखा था, तो ब्रह्मरंध्र खुला हुआ था। अंदर से ये खुल जाता है। खुला माना तब जाता है, अभी देखना आपके पूरा कड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है? और जब व्यक्ति जब जब खुलता है, जैसे बच्चे का क्या होता है, ब्रह्मरंध्र खुला होता है। देखा है आप लोगों ने? कभी दबाना मत उसको। माँ बाप कहते हैं कि दबाना मत उसको। देखा है ना छोटे बच्चे को? छोटे बच्चे के जो होता है उसको माँ हमेशा उसके ऊपर तेल रखा करती है। ठीक है? हमेशा तेल लगा के रखती है कि उस पर किसी का चोट ना लगे, किसी की नज़र ना पड़े, ना कोई और उस पर प्रभाव पड़े। ये किसी को पता नहीं है। जो अनपढ़ माँ बाप है वो भी करते हैं ये। जिनको कुछ नहीं पता है वो भी इसको सुरक्षा देते हैं। तो उस समय जो ये ब्रह्मरंध्र होता है बच्चे का, 2-3 साल या 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने तक खुला रहता है। परंतु जब व्यक्ति मरता है तो ये ब्रह्मरंध्र बच्चे की तरह पूरा स्पंज हो जाता है, देखना। ठीक है? तो यही ब्रह्मरंध्र का खुलना होता है। समझ में आ गई बात? हाँ, पूरा ये खुल जाता है। तो जैसे बच्चे का सॉफ्ट होता है ना, वैसा ब्रेन हो जाता है। हाँ, जो योगी होता है, जिसका मोक्ष में जाता है, उसका खुलता है केवल। ये भी ध्यान रखना आप लोग, सबका नहीं खुलेगा। जो योगी आत्मा होते हैं, जो मोक्ष में जाते हैं, केवल उन्हीं का खुलता है। तो आचार्य रजनीश ने ऐसा लिखा है अपने वृतांत में कि जब मेरे पिताजी मरे तो उस समय जो है उनका ब्रह्मरंध्र खुल चुका था। चक्रों पे आचार्य रजनीश की बड़ी सिद्धि थी, और वो चक्र, आज्ञा चक्र को भी खोल देते थे।
ठीक है, अब ऐसे मतलब योगी बहुत कम है, अभी नहीं है। ठीक है, अब ब्रह्मरंध्र को जैसे कि छोटे बच्चे, मैं तो पहले बचपन में ऐसा करता था कि छोटे बच्चों का ऐसे बहुत हाथ दबाता था मैं, मुझे बहुत आनंद आता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या है ये। समझ रहे हैं? जो छोटे बच्चे खेलने के लिए आते थे तो मैं ऐसे दबाता था उनके सिर पे, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था। मैंने कहा क्या है इनके शरीर में ऊपर सिर के, तो मुझे पता ही नहीं चला, बाद में पता चला रे ये तो ब्रह्मरंध्र है। अब जानते हैं, मुझे भी लगता था कि इसका कोई संबंध है। अब मुझे उस समय ज्ञान नहीं था, मैं भी छोटा ही था। तो जो छोटे बच्चे आते थे ना, तो उनका मैं ऐसे दबाता था, देखता था कि है क्या आखिर ये। अब उसमें कोई बताने वाला नहीं था मुझे कि है क्या ये। तो लोग डांटते थे कि तू क्या कर रहा है, समझ रहे हैं? अब जिसकी माँ थी, जिसके घर के बच्चे होते थे, बोलते क्या कर रहा है ये, उस पर तेल लगा रहा था, फिर भी मैं ऐसे दबाता रहता था। उसमें मजा आता था इसे दबाने में, बचपन में। तो बाद में जो है, बाद में पता चला जब मैंने इसको ज्ञान, जब मैंने ज्ञान अर्जित किया, अरे ये तो ब्रह्मरंध्र है। और देखना, कोई माँ उसको दबाने नहीं देती है अपने बच्चे का ऐसे सिर। ठीक है, क्योंकि उतना ही दबाना जो है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत नुकसान भी दे देता है। बहुत हल्की हाथों से स्पंज किया, देखना माँ जो है जब लगाती है तेल, तो ऐसे दोनों तरफ से ऐसे हथेलियों का सहारा लेकर के लगाती हैं। अब देखना, ऐसे अंगुली डायरेक्ट नहीं रखते हैं लोग, ऐसे रखते हैं, हथेली का बीच वाला जो गड्ढा होता है वैक्यूम बना करके ऐसे थपकी दिया जाता है। और इसीलिए कपाल रंध्र जब किया जाता है तो वैक्यूम बनाया जाता है कि कपाल रंध्र से जो है उस ब्रह्म रंध्र को आप खोल सको। ठीक है, कपाल रंध्र का प्रावधान इसीलिए है। जो आप लोगों को षटकर्म करवाया जाता है, जो इस तरह से ब्रह्म कपाल रंध्र करवाया जाता है, तो वो ब्रह्म रंध्र के लिए ही किया जाता है। समझना गया ना? ये ब्रह्मरंध्र बड़ा रहस्यमयी चीज है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है कि ये शरीर के अंग हैं और शरीर के प्रत्यंगों का क्या मतलब है। प्राण, ये ब्रह्मरंध्र, ये सहस्त्रार चक्र, ये पीछे वाला भी जो होता है ना सहस्त्रार चक्र, जब साधना पूर्ण होती है तो यहां पे भी वही स्थिति बनती है। आप देखना अभी आपका हार्ड होगा। अब जैसे जैसे साधना पूरी होती होगी ना, ये भी जो है ना पूरा उसी की तरह स्पंज होने लगता है, खुल जाता है ये भी। अब चमड़ी नहीं खुलती है, इसका मतलब कि ये मत समझ लेना आप लोग की चमड़ी यहाँ से हट जाती है और तीन आंख आंख की तरह खुल जाता है। नहीं, चमड़ी लगी रहती है, परंतु वो अंदर से खुल जाता है। हाथ लगाने के बाद जैसे यहाँ स्पंज होता है, वैसे वहां पे भी स्पंज होता है। किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, अभी उसका खुला होगा ब्रह्मरंध्र, जोर से मत दबाइएगा, देखना होता, मगर आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा ब्रह्मरंध्र क्या होता है, अनुभूत करना चाहिए। ठीक है, हमने तो बड़ा किया है जी। ये जो व्यक्ति का जो अंग कमजोर होता है और जो जिस प्रवृत्ति का होता है, जिस व्यक्ति की जो इंद्रियां ज्यादा जीवन में सक्रिय होती है, उसका प्राण उसी इंद्रिय से निकलता है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जीवन में जो व्यक्ति जो है, जो जिस व्यक्ति की इंद्रियां ज्यादा जिसमें सक्रिय होती हैं संसार में, उस व्यक्ति का प्राण वहीं से निकलता है। ठीक है, किसी की आंख सक्रिय होती है तो देखना लोगों की आंख खुल जाती है, मतलब आंख इंद्रिय ज्यादा सक्रिय है, किसी का मुंह सक्रिय है, जो बोलने में बड़ा वो होता है, तो उसका क्या होता है, उसका मुंह खुल जाता है। तो अधिकांश लोग जो बोलने वाले होते हैं, उनका मुंह मरे हुए रहते हैं, तो मुंह खुला हुआ रहता है, ऐसे देखते हैं मुंह खोल देते हैं, है ना? तो इसका मतलब यही होता है। तो जीवन में क्या होता है कि यदि आप अभी से इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, तो आप ब्रह्मरंध्र से जो है अपने प्राण को निकाल सकते हैं, यदि इसी काल में यदि इंद्रियों को आपने कंट्रोल कर लिया तो। समझ रहे हैं आप लोग? बड़े रहस्यमय चीजें हैं ये।
हाँ, ब्रह्मरंध्र पे फोकस करिए, परंतु इसके लिए तो आपको वासनाओं को, तृष्णाओं को नष्ट करिए, तो अपने आप ब्रह्मरंध्र से यात्रा आपकी हो ही जाएगी। को करना नहीं है। हाँ, हुआ हुआ होगा, क्योंकि अब योगी रहे हैं वो तो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जो उस समय जो लोग रहे होंगे वो देखे होंगे, जो उस साधना तक, उस लेवल तक जो पहुंचे हुए थे, वो लोग चेक किए होंगे, तो वो बताएंगे आपको, है ना। आत्मा, ये दोनों दोनों के साथ, क्योंकि मन मन पंच तन्मात्राएं, और इंद्रियों के विषय, शब्द रूप स्पर्श, ये जो होते हैं ना, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत और पंच ज्ञानेंद्रियां और मन, इसमें संस्कार पूरी तरह से संग्रहित होते हैं। हाँ हाँ, 21 हो गए, इसमें जो है संस्कार पूरी तरह से संग्रहित होते हैं ये। अब इस ये यही कोष में भी होते हैं, ठीक है, कोष में भी सब यही होते हैं, तो इनके साथ संस्कार रहता है। तो प्रकृति क्या है, प्राण भी क्या है, एक तरह से प्राण किसका भाग है, प्रकृति का ही भाग है। प्राण भी मुक्ति में नहीं जाता है ना, प्राण प्राण भी छूट जाता है। प्राण भी एक तरह से प्रकृति का ही विकार है, ठीक है, क्योंकि प्राण संस्कार के साथ जाता है जब तक आत्मा मुक्त नहीं रहती है तब तक। मुक्त होने के बाद ये भी क्या होती है, जब आप संप्रजात समाधि में जाते हो तब तक ये रहता है, असंप्रजात समाधि तक जाते जाते क्या होता है, यह पूरी तरह से छूट जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है इसको, फिर वह अपनी साधना के चरम शिखर पे पहुंच जाता है। जब आप संप्रजात समाधि में पहुंचते हैं तब तक यह प्राण जो है रहता है, और जैसे ही असंप्रजात समाधि में पहुंचते हैं तब तक सभी संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तब वहां पे प्राण की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है योगी को। कब श्वास ले, कब कितने समय में श्वास ले, वो भी उसका ख्याल नहीं रहता है। अपने आप को तल्लीन कर लेता है, एकाकार कर लेता है, तदाकार कर लेता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, और ब्रह्म का में अपने आप को विलय कर लेता है। इसलिए तो ये बोल रहा हूँ कि योग दर्शन आप लोग पढ़ो, योग दर्शन जरूरी है पढ़ना, क्योंकि योग दर्शन समझ में आ गया तो फिर आप लोग बहुत कुछ समझ जाओगे। अभी योग दर्शन आप लोग पढ़ ली, पहली बार पढ़े थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अभी 50% समझ में आया होगा, अभी पूरा क्लियरिटी इस बार क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि गीता भी पढ़ लिए हैं, उपनिषद भी पढ़ लिए, और जो उपनिषद पढ़ लिया उनको तो पूरा कंफर्म हो जाएगा ये क्या है योग दर्शन। समाधि वाला कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, समाधि वाली कंसेप्ट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और आज के समय में जितने योग दर्शन पढ़ने वाले लोग हैं उनको समाधि ही नहीं क्लियर है। हाँ, मैं आपको, आप ही को नहीं, ये इसमें बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, उनको भी क्लियर नहीं है। हाँ, विवेक ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है तीव्र इच्छा, तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास, ये तीन होता है, तब जाकर के असंप्रजात समाधि में पहुंचते हैं। विवेक, तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास, ठीक है, तीनों जब तक नहीं होगा तब तक आप असंप्रजात समाधि में नहीं पहुंचोगे। महात्मा बुद्ध को ये तीनों था, तीव्र वैराग्य भी था, तीव्र विवेक भी था, और तीव्र अभ्यास भी करते थे वो, तब जाकर के बुद्ध। हाँ, मोमोक्ष में वही पहुंच ही गए ना फिर। हाँ,
ऐसे फिर साधना की जाती है। बड़ा मज़ा आता है इसमें, जैसे जैसे उतरेंगे ना बहुत मज़ा आता है। आपको लगता है कि फिर ये मज़ा हम लोग लेते ही रहें, आनंद में डूबते ही रहें। उपनिषदों को थोड़ा सा आप लोग पढ़ा करिए, ठीक है। उपनिषदों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग तो किसी भी क्लास में पूछ लिया करिए, चलेगा। समय आप लोगों के पास है तो उसके बारे में चर्चा कर लिया करिए, ठीक। क्लियर हुआ? हाँ पूरा रहता है भाई। महर्षि कपिल ने जो ज्ञान दिया है ना, मैं बताऊं आपको पूरा। हाँ वो पूरा रहते हैं। हाँ सब आ जाते हैं, सब सब बुद्धि 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 तक, बुद्धि से नीचे तक सारे तत्व आ जाते हैं। बुद्धि से जितने तत्व हैं, हाँ लगभग सभी आ जाते हैं। अब बुद्धि 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 तो नहीं होती है वैसे, जो होती है बुद्धि तो फिर माँ बाप के संस्कार से भी आती है ना, उसको नहीं कह सकते। जो 21 है ना वो उसको मान लीजिए बस केवल। तो हाँ संस्कार रूप में वही आते हैं। जो सांख्य योग है ना वही, गीता भी सांख्य योग पे आधारित है। हमारे लगभग सभी ग्रंथ सांख्य पे आधारित हैं, इसलिए तो मैं आप लोगों को पूरा सांख्य पढ़ा दिया। लगभग सांख्य का ग्रंथ नहीं पढ़ाया, परंतु सांख्य को मैं सभी ग्रंथों में पढ़ा दिया आपको, ठीक है। थेरेपी में भी मैंने आपको सांख्य बताया, ठीक है। थेरेपी की जो क्लास हुई उसमें भी सांख्य था, और पूरे सांख्य पे ही पूरा जो अपना एनाटॉमी मैंने आप लोगों को बताया था, एनाटॉमी भी पूरा सांख्य पे ही आधारित है। और एनाटॉमी के प्रथम प्रणेता जो है कपिल, महर्षि कपिल ही थे, ठीक है। महर्षि कपिल ने जो एनाटॉमी दिया है वो दुनिया के किसी ऋषि ने नहीं दिया है। आज तक कोई उतना पहुंचा ही नहीं, ठीक है। पंच महाभूत से लेकर के ये पूरा नीचे की तरफ हमारा शरीर जाता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, अब शरीर से लेकर नीचे काटते हैं लोग, एक एक सेल में पहुंचते हैं, परंतु हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हमारा दोनों है। जितना हम सूक्ष्मता में पहुंचे हुए एनाटॉमी में, इतना ये लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। ये लोग केवल सेल तक पहुंचे हैं, ये लोग अभी तन्मात्रा तक भी नहीं पहुंचे। आपको बता दूं, हम लोग तो अहंकार तक और बुद्धि तक पहुंच गए हैं। शरीर में ये लोग शरीर में खोज कहाँ किए हैं बताइए, सेल तक किए हैं, यानी कि तन्मात्राओं तक पहुंचे हैं लोग, ठीक है। अब सेल से ऊपर भी अपनी खोज है ना, क्या है, सतरस्तम, अहंकार, बुद्धि। अभी इनको इतना पहुंचना बाकी है। अभी जब ये लोग इतना पहुंच जाएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे ये लोग। अभी ये लोग केवल तन्मात्रा तक पहुंचे हुए हैं, एनाटॉमी बस इतने ही खोज हुई है, बस बस मात्र। ऋषियों के बाद 2 स्टेप तक पहुंचे हुए हैं, शरीर से लेकर तन्मात्रा, बस। इससे आगे इनकी एनाटॉमी पहुंची ही नहीं है। समझ रहे हैं? आपको बहुत ऊंची बात बता रहा हूं आप लोगों को। और जो थेरेपी पढ़े हुए हैं उनको समझ में आ गया होगा ये बात। आ गया कि नहीं आ गया? पूरा जो चार्ट आप लोगों को बताया गया था, साधना जी ने बताया था, वो चार्ट पूरा, ठीक, वो पूरा क्लियर हो गया होगा उससे। तो अभी हाँ, वो कितना कितना आदमी पहुंचा है, कितना व्यक्ति जो है विकास किया है, आप देख सकते हो। आज की दुनिया बहुत ज़्यादा आगे नहीं पहुंची हुई है। महर्षि कपिल के 2 ही स्टेप बस मात्र आज पूरी दुनिया पहुंची हुई है। और महर्षि कपिल इतना आगे पहुंचे हुए हैं कि उस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण भी दिए, और ये ज्ञान वेदों से आया है, ठीक है। अब कपिल ने तो उसको बस निकाला, परंतु ये तो ज्ञान ईश्वर का ज्ञान है, वेदों में से आया है, ठीक है।